सिंगापुर में हर 6 में से एक व्यक्ति करोड़पति है। यह वैश्विक औसत से 6 गुना ज्यादा है। मैंने सोचा, आखिर ये लोग धन कैसे बनाते हैं। इसलिए मैंने गहराई से बहुत देर यानी 2 मिनट तक रिसर्च की। यहाँ 7 तरीके दिए गए हैं जिनसे सिंगापुर वासी पैसे को संभालते हैं और दूसरों से ज्यादा अमीर बनते हैं। सिंगापुर दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पतियों की घनत्व वाला देश है। यहाँ हर 1,42,000 लोगों पर एक अरबपति भी है। पहले कुछ जरूरी आंकड़े। 16.7% सिंगापुर के एडल्ट्स करोड़पति हैं। ये अमेरिका 8.8% से 2 गुना है। सिंगापुर की मीडियन हाउस होल्ड इनकम ऊंची है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, तो फिर वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते। बात कुछ अहम माइंडसेट शिफ्ट्स की है। देखिए, एक, बहुत जल्दी निवेश शुरू करते हैं। वाकई बहुत जल्दी। चौंकाने वाली बात यह है कि कई सिंगापुर वासी अपने बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने से पहले ही इन्वेस्टमेंट फंड बना देते हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाते ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल देते हैं। जहां बाकी लोग खिलौनों पर खर्च करते हैं, ये लोग खिलौने के साथ साथ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मशीन तैयार करते हैं। दो, रिटायरमेंट का प्लान करके सीपीएफ अकाउंट में पैसा निवेश करना। एक तो माँ बाप ही कुछ शुरू कर देते हैं, दूसरा वहां का यूथ पैसे कमाने के साथ साथ खुद भी रिटायरमेंट अकाउंट की प्लानिंग करके पैसा डालते हैं। हम लोग इसे बोरिंग मानते हैं, लेकिन सिंगापुर वासी उसे वेल्थ बिल्डिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। 4 से 5% गारंटीड रिटर्न वाला सीपीएफ स्पेशल अकाउंट, प्रॉपर्टी के डाउन पेमेंट के लिए सीपीएफ का इस्तेमाल, रिटायरमेंट इनकम के लिए स्ट्रक्चर प्लान बना लेते हैं। 3, परिवार मिलकर संसाधन साझा करता है। सिंगापुर में औसत घर एक वित्तीय यूनिट की तरह काम करता है। मल्टी जनरेशन वाले घर सिर्फ परंपरा नहीं, वित्तीय शक्ति केंद्र हैं। एक साथ मिलकर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, साथ मिलकर बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। बड़े खर्च मिलकर करना, इस सामूहिक सोच से वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ती है। चौथा, एसेट एनहांसमेंट माइंडसेट। सिंगापुर वासी घर सिर्फ रहने के लिए नहीं लेते, वे उसे रणनीतिक रूप से अपग्रेड करते हैं। वहां प्रॉपर्टी की सीढ़ी वेल्थ बिल्डिंग का विज्ञान है। ए सरकारी एचडीबी घर से शुरुआत, बी बाजार के सही समय पर प्राइवेट कॉन्डो में अपग्रेड, सी फिर रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी खरीदना। 5, टैक्स एफिशिएंसी के उस्ताद। सिंगापुर वासी टैक्स ब्रेक या सरकारी इंसेंटिव मिस नहीं करते। इन्वेस्टमेंट को ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि टैक्स कम से कम लगे, सरकार की हर स्कीम का फायदा उठाते हैं। सिंगापुर में कैपिटल गेन टैक्स नहीं है और टैक्स टेरिटोरियल बेसिस पर है। वो अपनी इनकम स्ट्रक्चर बड़ी होशियारी से बनाते हैं। छठा, शिक्षा को निवेश मानते हैं। यहाँ एजुकेशन को सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश माना जाता है।